ओम शांति। भाइयों, कोर्स के छठे दिन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे निकट भविष्य में श्री कृष्ण पुनः आ रहे हैं और कैसे हम पुरुषार्थ करके उन समान बन सकते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार व लड़ाई झगड़े का समाचार सुनने को मिलता है। प्रकृति के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं और सारा ही वातावरण दूषित हो गया है। अत्याचार, विषय विकार तथा अधर्म का बोलबाला है और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। एक समय था जबकि विश्व में संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य था और यह सृष्टि फूलों का बगीचा कहलाती थी। प्रकृति भी सतो प्रधान थी और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं होती थी। मनुष्य भी सतो प्रधान दैवी गुण संपन्न थे और आनंद और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस समय यह संसार स्वर्ग था जिसे सतयुग भी कहते हैं और इस विश्व में समृद्धि, सुख, शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे। इसलिए उनको सोने के रत्न जड़ित ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया गया है। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराज कुमार और महाराज कुमारी थे, जिनका स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ता है। उनके राज्य में शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, अर्थात पशु पक्षी तक संपूर्ण और अहिंसक थे। उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तभी उनको देवता कहते थे। जबकि उनकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुखी और अशांत बन गया है। यह संसार भी रौरव नर्क बन गया है। सभी नर नारी काम, क्रोधादि विषय विकारों में गोता लगा रहे हैं। अतः अब परमपिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्सो, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो कि हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और हमें मुक्ति तथा स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम में ले चलने के लिए तथा इस सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। वत्सो, वर्तमान समय सभी का अंतिम जन्म है और अब आप वैकुंठ सतयुग की पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण, श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है तथा इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बमों, प्राकृतिक आपदाओं तथा गृह युद्धों से हो जाएगा। चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब के ऊपर मधुर बांसुरी बजाते हुए दिखाया है, जिसका अर्थ यह है कि समस्त विश्व में उनका एक छत्र राज्य होगा, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल और एक मत होगी। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं
उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब भला उनका जन्म द्वापर युग की रजो प्रधान एवं विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भक्तिन मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। तब भला श्री कृष्ण इस अपवित्र सृष्टि में कैसे आ सकते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए, तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्गी के चित्र नहीं मिलते। अतः श्री कृष्ण अर्थात सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए थे और अब पुनः आने वाले हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। इसलिए अब यह पुरुषार्थ न किया तो फिर कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह मूल गीता ज्ञान पूरे कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है, जबकि परमपिता परमात्मा स्वयं इस संगम युग में अवतरित होते हैं। सामने दिए गए चित्र में समझाया गया है कि यदि एक व्यक्ति का औसत जीवन चक्र 60 वर्ष हो तो उसमें से लगभग 58 वर्ष वह खेलने, पढ़ने, सोने, भोजन करने, खरीदारी करने और मनोरंजन आदि में व्यतीत कर देता है। मुश्किल से 2 वर्ष ही उसके पास शेष बचते हैं, जिसका यदि वह चाहे तो नैतिक कार्यों में वह आध्यात्मिक उन्नति में सदुपयोग कर सकता है, किंतु यह समय भी वह अनावश्यक कार्यों में लगा देता है। वास्तव में मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने, जीवन निर्वाह करने और फिर दुनिया से चले जाने के लिए नहीं हुआ है, परंतु आत्मोन्नति करना या अपने भविष्य को उज्जवल बनाना भी उसका परम कर्तव्य है। अतः जबकि परमपिता परमात्मा शिव ने इस ईश्वरीय ज्ञान को देने के लिए स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो सभी मनुष्य आत्माओं को चाहिए कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना काम धंधा करते हुए प्रतिदिन 1 या 2 घंटे निकाल कर अपने भावी जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए इस सर्वोत्तम तथा सहज ईश्वरीय शिक्षा को प्राप्त करें। भाइयों, आज कोर्स के 6ठे दिन हमने जाना कि हमारा वर्तमान जन्म कितना अनमोल है, जबकि स्वयं परमात्मा गीता में कहे अपने वचन कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। आप ही सोचिए कि क्या ये वो धर्म ग्लानि का समय नहीं है जब भगवान को एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए आना चाहिए और सभी आत्माओं को सर्व दुखों से छुड़ाकर पार निर्वाण ले जाना चाहिए। भाइयों, ये तो प्रकृति का अटल नियम है कि जैसे रात के बाद दिन प्रारंभ होता है, ऐसे ही इस दुख देने वाली अति पतित कलयुगी सृष्टि के विनाश के बाद दिन अर्थात सतयुग प्रारंभ होता है, जो अभी इस कल्याणकारी संगम युग में स्वयं परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापन कर रहे हैं और उस सतयुगी पवित्र दुनिया में
शीघ्र ही श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस 7 दिन के कोर्स को देखने के बाद इसको और गहराई से समझने के लिए आप कहीं भी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे इस कोर्स के 7वें और अंतिम दिन के वीडियो में। ओम शांति।